यह कहानी है राजा सूरत की, जिनका राज्य छल से छीन लिया गया था। वे अब जंगलों में भटक रहे हैं। सब कुछ खोकर भी चिंता उन्हें नहीं छोड़ रही है। उसी वन में उन्हें समाधि वैश्य मिला। वैश्य को भी उसके अपने परिवार ने धन के लालच में घर से निकाल दिया था। दोनों ही अपनों के लिए दिए गहरे घाव से पीड़ित थे। सूरत कहते हैं, मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी मेरा मन बार बार उसी राज्य की ओर क्यों खींचा जाता है। समाधि कहते हैं, मुझे अपमानित करने वाले मेरे ही पुत्रों के लिए मेरा हृदय क्यों रोता है। अपनी इस मानसिक उलझन को लेकर वे मेधा ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने अपनी विवशता बताई। वे मोह त्यागना चाहते हैं पर त्याग नहीं पाते। मेधा ऋषि कहते हैं, यह मोह सामान्य नहीं है, यह संसार की शक्ति महामाया का प्रभाव है। वही इस सृष्टि का कारण है, वही सबका पालन करती हैं और वही बंधन और मोक्ष भी देती हैं। मेधा ऋषि कहते हैं, यदि तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो उन जगदम्बा महामाया की आराधना करो। उनकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऋषि से दीक्षा लेकर राजा सूरत और समाधि वैश्य ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने नदी तट पर देवी की प्रतिमा स्थापित की। 3 वर्षों तक वे अत्यंत एकाग्रता से तपस्या में लीन रहे। वे अपनी तपस्या में इतने गहरे उतर गए कि उन्हें न भूख की चिंता थी न प्यास की। उनकी भक्ति अटूट थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। दुर्गा माँ कहती हैं, हे सूरत, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे और अंत में तुम अपने अगले मनवंतर में सावर्णी मनु बनोगे। दुर्गा जी समाधि वैश्य से कहती हैं, हे वैश्य समाधि, तुमने संसार के भोगों को त्याग कर मोक्ष मांगा है। मैं तुम्हें परम ज्ञान प्रदान करती हूँ। तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। अपने भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा सूरत ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और वैश्य समाधि ने परम शांति प्राप्त की। यह कथा दर्शाती है कि माँ दुर्गा सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि वे महामाया हैं, जो भक्त को मोह से निकालकर ज्ञान, मोक्ष और विजय प्रदान करती हैं। जय माँ दुर्गा।